बच्चों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.9। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स। आपको मैच करने हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। कुछ बच्चों ने ये नाम पहले से सुने होंगे, कुछ के लिए बिल्कुल नए होंगे। जिनको पता है उनके लिए भी ठीक है, और जिनको इनके बारे में नहीं पता उनके लिए भी ठीक है बेटा। उनको मैं साथ साथ आपको समझाती चलूँगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले ए में लिख रखा है कोन। क्या लिख रखा है? कोन। अब आपको मैच करना है कि कौन शेप का यहाँ पे कौन सा है। तो बच्चा ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी ऊपर से ट्राइंगल शेप की और नीचे से सर्कल, ऐसे ऊपर से थोड़ी सी नुकीली हो और नीचे से राउंड हो, उसको कौन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बचपन से भी पढ़ रहे हैं बेटा। शेप्स तो आजकल फर्स्ट और सेकंड क्लास में आ रही है, तो मैं ये मानूंगी कि सब बच्चों को पता है कौन का मैच होगा इससे। उसके बाद स्फेयर। दूसरा नाम क्या है बेटा? स्फेयर। ये भी बचपन से ये आ रही हैं चीज़ें, आप पढ़ते जा रहे हो मैथ में। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर इज समथिंग राउंड। जो राउंड शेप का हो उसको हम स्फेयर बोलते हैं। तो स्फेयर का मैच यहाँ पे जो राउंड दिख रही है फिगर्स, इसके साथ मैं मैच करूँगी, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है बेटा? आपने अपने घरों में भी सिलेंडर देखा है। कैसी शेप का होता है? ऐसे कुछ स्ट्रेट होता है, ऊपर से यहाँ कुछ बना होता है ऐसे कुछ, और नीचे से भी राउंड। अल्टीमेटली क्या होता है? दो लाइंस ऊपर से राउंड और नीचे से राउंड, ऐसा है। तो ऐसी शेप यहाँ देखो आपको किसकी लग रही है? ये वाली शेप उसके साथ बिल्कुल मैच हो रही है। साइड से लाइन और ऊपर से दो सर्कल, ठीक है। तो हमने इसका सिलेंडर का मैच कर दिया फिफ्थ के साथ। उसके बाद है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? अब क्यूबॉइड कुछ बच्चों ने ये भी सुनी टर्म है, लेकिन नहीं किसी को पता। तो ये ऐसा होता है बॉक्स की शेप का, ठीक है। जैसे बना रखा है, ये क्यूबॉइड होता है हमारा, ठीक है। और ये भी नाम थोड़ा नया लग रहा है, पिरामिड। बहुत से बच्चों ने पिरामिड सुन भी सकता है या फिर नहीं भी सुना होगा, तो मैं बता रही हूँ बच्चों। पिरामिड ऐसी शेप का कुछ होता है जैसे जो कि थोड़ा सा टिल्ट हो गए, मतलब थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ हो, ऊपर से ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, उसको पिरामिड कहते हैं। जैसे मैंने पेन उठा दिया, अगर मैं इसके ऊपर कोई कपड़ा डाल देती हूँ तो वो पिरामिड की शेप का होगा। मतलब कुछ जैसे पार्ट हो जाएगा, वो उभर जाएगा, मतलब कुछ निकीला ऊपर ऐसे देख रहे हैं ना, शेप में भी दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो मन में। ये कुछ निकीला पार्ट ऊपर है और नीचे से ऐसे ट्राइंगल या फिर, ठीक है। तो ऐसी शेप पिरामिड शेप की होती है। पिरामिड शेप थोड़ी इतनी कॉमन नहीं है, हम ये ऊपर वाली शेप्स तो बार बार पढ़ते हैं। ये वाली शेप थोड़ी नई है, तो मैंने बता दिया है आपको नई वाली शेप को। पिरामिड ऐसी कुछ होती है, ठीक है। इसका ई का क्या मैच हो गया बच्चों? ई का मैच हो गया आई पे, मतलब फर्स्ट पे, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या हो गया? मैच ऑफ द फॉलोइंग्स आपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ क्या लिखी है वो भी रीड करो बच्चों, छोड़नी नहीं है। गिव 2 न्यू एग्जाम्पल ऑफ ईच शेप। कि आपको ये मैच इट करके ही नहीं छोड़ने हैं, आपको 2 न्यू एग्जाम्पल्स, आपको 2 और एग्जाम्पल्स देने हैं ऑफ ईच शेप। हर शेप के जितनी भी यहाँ पे शेप है, ए बी सी डी ई, कोन, स्फेयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, पिरामिड, सारी शेप्स के 2-2 एग्जाम्पल और अपने आप पास से ऐड करने, ठीक है, जो भी आपको लगते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटे कौन से, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर लिखवाने वाला क्वेश्चन नहीं है। मैं चाहती हूँ बच्चों आप इसको अपने एंड से करो। मैं चाहती तो इसको प्रॉपर कॉपी पेन पे लिख के दे सकती थी, कौन इक्वल टू ये शेप, स्पेयर इक्वल टू दिस शेप। नहीं बच्चों, कुछ माइंड आप अपना भी डेवलप करो ना बच्चों। क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आप भी सोचने की कैपेसिटी बढ़ाओ कि हाँ इस शेप के और ये हो सकते हैं। या फिर जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ही लिखें, आप और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप वो लिखें। बस मैं आपको समझाऊंगी। कुछ बच्चे जिनका मतलब जो थोड़े से कमज़ोर हैं, जिनको नहीं पता चल रहा है, वो मेरे एग्जांपल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और कुछ जो सोचने के काबिल हैं वो अपने नए एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। इसलिए इसको ओरली बोल के बता रही हूँ, ठीक है। इसको कोई मैं रिटर्न वगैरह में मैंने नहीं किया है इसको। तो मैं शुरू करती हूँ। देखो बेटा, ए सबसे पहले क्या है? कौन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? कौन। तो कौन की 2 शेप बताओ। कौन शेप का आपने क्या किया? सबसे बड़ी बात कौन। अब बच्चे ही बोलते रहते हैं कौन आइसक्रीम ले आना, कौन वो ले आना। तो सबसे पहले कौन की शेप क्या होगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम कौन शेप की होती है? तो एक एग्जाम्पल तो होगा आइसक्रीम। और देखो कौन शेप का क्या होता है बेटा? हम बर्थडे पार्टीज वगैरह करते हैं, उसमें देखो जो हम कैप पहनते हैं वो ऊपर से ऐसे ही तो नुकीली, ठीक है। तो वो भी क्या होगी? कौन शेप की। तो 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं आपको। एक तो मैंने कैप का दिया है और एक ही चीज़ का दिया था मैंने, हाँ आइसक्रीम का, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल हो गए। आप अपने एंड से भी और सोचिए बेटा, इनसे ज़्यादा भी लिखिए या कुछ और इनसे अलग आपके मन में आ रहा है वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है स्पेयर, मतलब राउंड शेप का क्या होता है। अब राउंड शेप की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपका मन करे वो लिखो।
मेरे मन में राउंड स्फीयर सुनते ही बॉल, जैसे बॉल आ रही है, बॉल सब बच्चों के मन में आती है, तो राउंड की है, ये दिख भी रही है ऐसी कुछ। और उसके बाद और क्या है, ऑरेंज ले लो, या फिर आपके पास अल्टीमेट मैंने 2 दे दिया, आपको जितना मन करे बेटा इतने एग्जाम्पल सोचो, अलग अलग लिखो, ठीक है। वैरायटी जितनी ज़्यादा वेरियस आएंगी वो अपने अपने माइंड से डेवलप करो कि हाँ मैं ये सोच सकता हूँ, मैं ये स्फीयर से शेप सोचिए, हर किसी को अलग अलग, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप में भी सोचने की पावर है, आप भी कुछ अलग सोच सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं इसको लिख नहीं रही, बाकी समझा रही हूँ। आप चाहो तो एज इट इज़ भी सुन के लिख सकते हो, जिसको नहीं सोचना है या फिर कॉपी पेस्ट करना है वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिलेंडर, उसके बाद क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर की शेप का क्या होता है, मैंने बताया था ना, ऐसे और ऊपर से राउंड। ऐसा आपको क्या दिखता है अपने डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ से सोचो बेटा। ज़्यादातर एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में, जैसे कई बार क्या पीते हैं, कोक वगैरह पीते हैं ना, कोक की बोतल्स आती हैं आजकल इतनी, जो उसको वो भी तो सिलेंडर शेप की है, तो हम उसको भी कंसिडर में ले सकते हैं। और सिलेंडर भी लिख सकते हो आप अपने घर का सिलेंडर, तो एग्जांपल तो यही हो गए। उसके बाद क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ऐसी बॉक्स की बेटा, बॉक्स सबसे पहले बात में ही बॉक्स निकल रहा है, तो कोई भी बॉक्स, मैच बॉक्स, फिर कोई और भी बॉक्स है, मैच बॉक्स नहीं पता, माचिस का वो जो डिब्बा आता है ना उसमें तिल्लियाँ होती हैं, वो मैच बॉक्स, वो भी बॉक्स की शेप का। और कोई बॉक्स हो वो भी क्यूबॉइड की शेप का होगा। और बेटा ब्रिक, हमारी ईंट है, वो भी क्यूबॉइड की शेप के हैं। आप ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल दो तो मैंने दे ही दिए होंगे शायद। उसके बाद क्या है, पिरामिड। पिरामिड की शेप का मतलब जो थोड़ा सा ऊपर से ऐसे उभरा हुआ हो, वो सोचो बच्चा क्या होते हैं। देखो हमारी आसपास की चीज़ों से इमेजिन करो कि आपको क्या दिखता है ऐसा। जैसे टेंट, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था अभी, जैसे पेन के ऊपर कुछ कपड़े डालेंगे तो टेंट की एकदम मन से ऐसे वो आ रही है कि टेंट भी ऐसा होता है उभरा हुआ, तो इसका एग्जांपल हम पिरामिड में टेंट दे सकते हैं। और क्या होता है, टेम्पल भी देख लो बच्चे, टेम्पल भी तो ऐसे होते हैं, ऊपर से पिरामिड शेप के है ना, नुकीले ऊपर चोटी अंदर तक होते हैं ना, आपने देखा होगा, तो उसको भी हम कंसिडर में ले सकते हैं। और इसके अपने एंड पे और भी कुछ सोच सकते हो बच्चा, ठीक है। इसलिए मैंने फिर भी 2 एग्जाम्पल हर किसी के आपको बता दिए हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट शेप इज़। इनमें से किसकी क्या क्या शेप है, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं ABCDE, इनकी शेप्स आपको बतानी है कि किसकी क्या शेप है। सबसे पहले है यूअर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स है, मतलब कोई भी बॉक्स है, तो ये तो बेटा बताने की भी जरूरत नहीं है। बॉक्स मैंने अभी बहुत बार एक्सप्लेन किया, बॉक्स शेप की कोई भी चीज़ हो तो वो क्यूबॉइड होती है, तो इसमें मैंने सीधा यहाँ आंसर लिख दिया, क्यूबॉइड होगी इसकी शेप। उसके बाद ब्रिक। ब्रिक का भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोला था कि ये देखने में ब्रिक जैसी लग रही है, तो ब्रिक क्या होती है, क्यूबॉइड। उसकी शेप भी क्या है, क्यूबॉइड जैसी ही होती है। तो दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर आ रहा है अब तक, क्यूबॉइड। उसके बाद अगेन है मैच बॉक्स। ये भी मैंने एग्जांपल अभी ऊपर दिया था आपको समझाने में कि एक माचिस की डिब्बी, ठीक है, वो भी तो क्यूबॉइड शेप की होती है। कोई भी डिब्बे ऐसे रिलेटेड शेप्स क्यूबॉइड होती हैं। तो इस सी का भी लगातार हमारा ABC, इसका क्यूबॉइड आंसर आ रहा है। हाँ बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन में तीनों को एक साथ ही लिख दिया था, आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन में लिखा है आंसर में पीछे कि ABC आर द क्यूबॉइड्स, उन्होंने तीनों का एक साथ ही लिख दिया है, ABC तीनों क्यूबॉइड है। तो वो कोई बात नहीं है, वो बस उन्होंने स्टेटमेंट बना के लिख दिया, कोई कंफ्यूज मत होना उसमें कि वो क्या लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद D में क्या है, ए रोड रोलर। ए रोड रोलर क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रोड रोलर देखा नहीं होगा। रोड रोलर होता है एक ऐसी मशीन जिससे रोड को ऐसे स्मूथ किया जाता है, ठीक है। रोड के ऊपर ऐसे, जैसे यहाँ देखो ऐसे होता है, ऐसे 2 साइड में से यहाँ पे राउंड और बीच से ऐसे स्ट्रेट, इसको आगे पीछे चलाया जाता है ताकि रोड थोड़ा स्मूथ हो जाए, इसलिए इसका नाम भी ऐसे ही रखा है, रोड रोलर, रोड को रोल करने वाला, ठीक है। जिसने नहीं पता मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। तो वो किस शेप का होता है, देखो बेटा ऐसे होता है, तो किसकी शेप, ऐसी शेप मैंने किसकी बताई थी, देखो ये सिलेंडर से मैच करता है, 2 लाइनें हैं और ऊपर नीचे सर्कल। भला ये लेटे हुए पोजीशन में है, टेढ़ा हो रखा है, लेकिन है तो ये सिलेंडर 2 लाइनें और इधर सर्कल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक सिलेंडर ही है, ठीक है। द शेप ऑफ ए रोड रोलर इज सिलेंड्रिकल, ठीक है। शेप कैसी होगी इसकी, सिलेंड्रिकल, ये सिलेंडर लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर E पे हम आगे हैं, ए स्वीट लड्डू। अगर स्वीट एक मीठा सा लड्डू, मीठा तो मेंशन ना करते वो भी कोई बात नहीं है। लड्डू पर, लड्डू की शेप का होता है, ये तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ते ही ऐसे माइंड में क्लिक हो गए, तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। लड्डू हमेशा हमारा राउंड शेप के होते हैं
आजकल अलग अलग शेप्स के बना रहे थे, लेकिन मोस्टली हमेशा से लड्डू राउंड ही शेप के होते हैं और खाते भी हम राउंड के ही हैं। तो राउंड शेप को हम इसमें इस वाली लैंग्वेज में लिखना है, राउंड नहीं लिखना है बेटा। जो हमने ये शेप पढ़ी है इसमें लिखना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, स्फीयर। क्या लिखेंगे, स्फीयर का था ना राउंड शेप का, तो स्वीट लड्डू की क्या शेप होगी, स्फीयर। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज 5.9 कंप्लीट होती है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं था। अगर आपको ये समझ में आ रही है बेटा, हेल्पफुल लग रही है या कुछ भी आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।